फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं और एक जिले से दूसरे जिले के म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से आपकी जो प्रतीक्षा है इस आदेश के बाद समाप्त होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा पत्र शासन को भेज दिया गया है। इसी शीतावकाश में अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हो रही है। पूरी कार्य योजना बना करके शासन को प्रेषित कर दी गई है। पूरे की पूरी उम्मीद है कि इसी शीतकालीन अवकाश के दौरान जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और आपको शीतकालीन अवकाश के दौरान म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लाभ दोस्तों मिल सकता है। बिना देर किए आते हैं, पूरी की पूरी बातें दोस्तों आपको समझाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें होने जा रही हैं। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र भेज दिया है। ये कि शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में कुछ दोस्तों नियम जो महत्वपूर्ण है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी एक जनपद से दूसरे जनपद के बीच में तबादला म्यूचुअली चाहते हैं तो आप नियमों को पहले जान लें, समझ लें, आपके फ़ायदे हैं या नुकसान, मेरिट डिमेरिट, प्रॉस एंड कॉन्स, सारी चीज़ें देख लें, तभी आवेदन करें। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाओं के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की कार्रवाई हेतु निम्नोक्त प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली वर्ष 2008 के नियम 8(2) में पुरुष एवं महिला अध्यापिकाओं हेतु निम्नोक्त व्यवस्था दी गई है। सामान्य परिस्थितियों में महिला अथवा पुरुष अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के आवेदन पत्रों पर 5 वर्ष तक विचार नहीं किया जाएगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में महिला अध्यापिकाओं के आवेदन पर उनके पति के निवास स्थान या ससुराल के जनपद में अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु विचार किया जा सकेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रिविलेज मिल रही है, खासतौर पे जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में महिला शिक्षिका बहनें कार्य कर रही हैं, उनका मायके और ससुराल का दोस्तों मामला रहता है। अगर मायके में नौकरी लगी है और ससुराल वो जाना चाहती हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। तो अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु अर्हता, ये जो एलिजिबिलिटी की बात हो रही है कि पहला बिंदु कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के नियम 8(2) में नियमित प्राविधानानुसार 5 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अध्यापक या अध्यापिका ही आहार होंगे। 5 वर्ष नियमित सेवावधि की गणना कार्य जनपद में दिनांक 31 मार्च 2024 तक की जाएगी। दोस्तों, 31 मार्च 2024 ये जो बीत चुका है, यही डेडलाइन है। पुरुष अध्यापक अगर आप हैं तो आपने अपने जनपद में 5 साल सेवा अपनी पूरी कर लिया हो तो ही आप आवेदन के पात्र हैं। दूसरा बिंदु कहता है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 419D/2021 अजय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5 जुलाई 2021 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 8020/2022 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम अजय कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के अनुपालन में द्वितीय बार स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले अध्यापक या अध्यापिका को स्थानांतरण से आवेदन करने हेतु रोका नहीं जाएगा। दोस्तों, ये कोर्ट की पूरी बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि द्वितीय बार अभी अगर कोई आवेदन करना चाहता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए तो उसे रोका नहीं जाएगा। तीसरा बिंदु ये कह रहा है कि ऐसे स्थानांतरित
शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लाभ एक से अधिक बार प्राप्त किया गया है को अपने स्थानांतरित जनपद में 5 वर्ष की नियमित सेवावधि पूर्ण किए जाने के उपरांत ही अंतरजनपदीय पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लाभ अनुमन्य होगा। मान लीजिए कोई हमारे संगी साथी हैं, मित्र या आत्मीय जन कहीं दूर दराज किसी जनपद में सेवा के लिए विवश हैं, नज़दीक आना चाहते हैं, तो उन्होंने किसी एक जनपद जो उनका वांछित जनपद था, मनोवांछित, वहाँ पे उन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लाभ ले लिया। अब फिर वो चाहते हैं वहाँ से किसी दूसरे जनपद में कोई ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि अब वहाँ से भी हटना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो जनपद में वो आए हैं वहाँ 5 साल उन्हें सेवा देना होगा नियमित रूप से, तभी वो हट सकते हैं। अब चौथा बिंदु कह रहा है कि अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में स्थानांतरित MRC श्रेणी के शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 100/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व 2 अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/3/2023 माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित SLP संख्या 13/394/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 अगस्त 2023 में पारित आदेशानुपालन में प्रथम नियुक्ति के आधार पर की जाएगी। तो ये जो भी MRC का जो मामला है, उनका जो प्रथम नियुक्ति है उसी के आधार पे उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र होना है। उनका जो भी प्रथम नियुक्ति का आदेश है वही उनका सेवावधि का आधार माना जाएगा। 5वां बिंदु कह रहा है आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की कार्यवाही शीतकालीन अवकाश के पूर्व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही शीतकालीन अवकाश अथवा ग्रीष्मकालीन अवकाश में यथासंभव संपादित की जाएगी। दोस्तों, दोनों बातें हो रही, फॉर्म लिए जाएंगे और ये जो कार्रवाई होनी है वो चाहे इसी विंटर वेकेशन में हो जाएगी या आने वाले समर वेकेशन में। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग, नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में ही किए जाएंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद एवं समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। भाई सीधी सी बात है कि अपर प्राइमरी स्कूल में अगर आप विज्ञान या गणित के शिक्षक हैं तो आप उसी पद पे जाएंगे, उसी पद से संबंधित शिक्षक को ढूंढिए। सामाजिक विषय के हैं तो उसके, या उर्दू भाषा के हैं तो उसके शिक्षक आप ढूंढिए, उन्हीं के साथ आप म्यूचुअल करिए। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियाँ अनुमन्य हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होंगे। ऐसे अध्यापक या अध्यापिका जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो, उनके अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही की जाएगी। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्रक्रिया अध्यापक या अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी या कूटरचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। अध्यापक या अध्यापिका अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतरित जनपद के लिए कार्यमुक्त होने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि मैं भली भांति अवगत हूँ कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतरित होकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तथा उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और मैं भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूंगा या करूंगी। माननीय न्यायालय का शरण मेरे द्वारा नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, आप अपना जनपद क्विट कर रहे हैं, यहाँ आपकी जो भी लेंथ ऑफ सर्विस है
वो दूसरे जनपद में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे शिक्षकों की जो सीनियरिटी का लेवल है उसमें आप जूनियर हो ही जाएंगे। तो एक आपसे यहाँ पे पहले से ही जो है घोषणा करा ली जा रही है, आपकी स्वीकृति ली जा रही है कि मैं प्रमोशन के लिए मैं डिमांड नहीं करूँगा और मैं माननीय न्यायपालिका की शरण में नहीं जाऊँगा। ये पहले से ही विभाग करवा ले रहा है। 11वां पॉइंट कह रहा है कि अध्यापक अध्यापिका की मौलिक नियुक्ति तिथि पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु वांछित जनपद में उनके मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति प्राप्त होने की दशा में ही पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु आर होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी टीचर है उसकी जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट डेट है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु वांछित जनपद में उनके मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति प्राप्त होने की दशा में ही पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण हेतु आर होंगे। आगे दोस्तों बात कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति को आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि में अनिवार्य रूप से जमा किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर गठित समिति के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। आगे 13वां बिंदु है अध्यापक अध्यापिका द्वारा वेबसाइट पर वांछित अभिलेख अपलोड किए जाने की जिम्मेदारी स्वयं उनकी होगी। संबंधित द्वारा त्रुटि किए जाने के क्रम में उनके द्वारा भविष्य में प्रस्तुत किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे 14वां बिंदु है निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि या गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु तकनीकी प्रक्रिया के संबंध में यथा आवश्यक निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर प्रक्रिया है जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नोक्त समिति का गठन प्रस्तावित है। सीडीओ साहब अध्यक्ष होंगे, मुख्य सीएमओ साहब सदस्य होंगे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे, जिला अधिकारी द्वारा नामित कोई जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होगा। स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल या मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानांतरित शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में समिति द्वारा प्रस्तावित प्रकरण विशेष के निस्तारण हेतु महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय समिति का गठन करते हुए नियमानुसार प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की समस्त प्रक्रिया राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन संपादित की जाएगी। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में एनआईसी के साथ बैठक कर स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था या समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निर्गत समस्त शासनादेश को अवक्रमित किया जाना प्रस्तावित। कृपया उक्त से अवगत होते हुए शैक्षिक सत्र वर्ष 2024-25 हेतु अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण नीति निर्गत करने के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। बहुधी श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। तो दोस्तों इस शासन में भेजा गया है, डीजी साहब को भी इसे आवश्यक एवं सूचनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। डायरेक्टर साहब उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी भेजा गया है। तो ये प्रस्ताव है, इसमें मुहर लगती है तो पूरी की पूरी कार्रवाई दोस्तों होनी है। आज के लिए इतना ही, जल्द इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।